नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। मैं आर्यन कोचिंग क्लासेस से बबलू धाकड़। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है बहुपद, जो कि क्लास 9th में भी है और 10th में भी है, और जनरली आप लोगों के और कुछ कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को इसको बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा और इसके यूजेस भी बताऊंगा कि कंपटीशन में हम लोगों को किस तरीके से ये पूछता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी बच्चों तक और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो है वो भी मिल जाए, और लाइक कीजिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा है क्या, बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद तो आप लोगों को पता है कि इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है। बहुपद यानी बहु यानी बहुत, और पद यानी कोई भी टर्म्स जो है, टर्म्स को अपन क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद। तो बहुपद क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है वो देख लेते हैं हम लोग। कि एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक, एक स्पेशल प्रकार के बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, जिसमें जो भी चर यूज किए जा रहे हैं वो कैसे हो, धनात्मक पूर्णांक हो, और उसे ही अपन क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद, जिसे हम P ऑफ X के द्वारा दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसमें ये यूज किया गया है बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक होते क्या है, तो जब हम चर और अचर पद को मिला देते हैं, जैसे ये ले लिया मैंने आप लोगों को 6x, तो 6x आप लोग देखेंगे 6 क्या है यहाँ पर, 6 आप लोगों की अचर वैल्यू है और x जो है आप लोगों की चर वैल्यू है। तो ये जो मिलकर ये क्या बना है, एक आप लोगों का पद बना है। क्या बना है, पद। तो इस पद को अपन बोलेंगे बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। तो जब ऐसे एक से अधिक पद मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बहुपद। क्या बनाते हैं, बहुपद। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा, एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है, तो कितने पद हो गए, 3 पद। तो एक से ज़्यादा जो पद होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, बहुपद बनाते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। तो एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें एक बात और लिखी है मैंने, उसको देखो, कि जिसमें चर की घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। तो इसके अंतर्गत जो चर यूज किए गए, जैसे आप लोग इस एग्जाम्पल में देखेंगे, इसमें ये चर x है और ये चर भी x है, तो इसकी घात 2 है और इसकी घात कितनी है, 1 है। तो ये धनात्मक है और पूर्णांक है, तभी ये क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे, अन्यथा ये बहुपद नहीं कहलाएंगे। एक कंडीशन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने बोला 4x की पावर -1 प्लस, इस प्रकार से ये कोई व्यंजक लिखा हुआ है, ये कोई बहुपद लिखा हुआ है। तो क्या ये बहुपद होगा क्या, तो मैंने इसमें एक कंडीशन बताई कि जिसमें चर की घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। मगर यहाँ पर घात कैसी है, ऋणात्मक इंटीजर्स है। कैसी है, ऋणात्मक इंटीजर। इसलिए ये जो है आप लोगों का बहुपद नहीं होगा। बहुपद के लिए मेन और इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसमें चर की जो घातांक हैं, चर की जो घात है, बहुपद की जो घातें हैं, वो घातें कैसी होनी चाहिए, वो आप लोगों की धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। अगर ये इस टाइप से भी हमें मिलता है, जैसे कि ऐसा हम लोगों को कोई बहुपद मिलता है, 5x की पावर x रूट में दिया है और प्लस 3x प्लस का 2, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x जो है रूट में है, और रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट को लिखते हैं 1/2, और 1/2 एक पूर्णांक नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि रेखीय बहुपद, शून्य बहुपद और कौन कौन से टाइप के बहुपद होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शून्य बहुपद की। किसकी बात करेंगे, शून्य बहुपद की। तो जिसमें चर की घात 0 हो, जिसमें चर की घात क्या हो, 0 हो, उसको बोलते हैं अपन शून्य बहुपद। जैसे मैंने इस टाइप से लिख दिया 5x की घात 0, तो ये शून्य बहुपद है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओनली 5 मिलेगा, क्योंकि जिस पे घात 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो 5 × 1 करूंगा तो मैं क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये इस प्रकार के जो बहुपद हैं, उन बहुपद को बोलते हैं अपन शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। समझ में आया। उसके बाद अपन देखते हैं कि एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद क्या होता है।
तो एक पदीय बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही टर्म्स हो, जैसे मैंने बोला p ऑफ x इक्वल टू 3x, तो जिसमें एक ही पद है इसलिए ये एक पदी बहुपद। क्या हो गया ये? एक पदी बहुपद। ठीक है ना। दूसरा आप लोग देखेंगे, जैसे मैंने बोला p ऑफ x आप लोगों का ये दिया हुआ है 3x प्लस का 6x स्क्वायर, तो ये जो है इसमें आप लोग देख रहे होंगे दो पद हैं, इसमें दो पद है तो ये क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद। ऐसे ही इसमें तीन टर्म्स हो, जैसे 1 2 3, इसमें तीन टर्म्स हैं, तीन पद हैं, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिपदीय बहुपद। तो समझ में आया? शून्य बहुपद, एक पदी बहुपद और द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ऐसे ही आगे और बहुपद आते हैं तो उनको अपन बहुपद बोलते हैं। उसके बाद अपन इनको बांटते हैं घातों के आधार पर। चर की जो घात है, बहुपदी की जो घात है। अब आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूं, बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की घात को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। तो जैसे ये बहुपद लिखा हुआ है, इस बहुपद की डिग्री क्या होगी? या फिर आपसे पूछे कि बहुपद की घात क्या होगी, तो जो हाईएस्ट घात है, यानी जो सबसे ज़्यादा घात है, इसमें जो चर लिए गए उन चरों की जो सबसे ज़्यादा घात है वही बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 2, तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। ऐसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 2, तो इसमें बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। इसमें आप लोग देखेंगे 1 है, तो इसमें बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी। तो इसको बोलते हैं अपन बहुपद की घात बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बहुपद की घात, समझ में आ गया। एक और होता है कोफिशिएंट, जिसको बोलते हैं बहुपद का गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। ये गुणांक शब्द क्या है? इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो जो भी चर वैल्यू के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद, वो गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक। जैसे ये लिखा हुआ है 5x, तो 5 के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है वही इसका क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। जनरली कभी ऐसा भी पूछ लेता है, जैसे आप लोगों को दे दिया 5x वाई स्क्वायर और आपसे पूछता है वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो वाई स्क्वायर का गुणांक यानी वाई स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो वैल्यू लिखी है वही उसका क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। तो यहाँ पर इसका गुणांक क्या कहलाएगा? 5x। क्या कहलाएगा? 5x। तो समझ में आया आप लोगों को कि बहुपद की घात क्या होती है, कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या होते हैं, और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद हम लोगों ने देखा, शून्य बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। और इसके बाद आप लोगों ने देखा कि जिसमें एक चर हो वो एक चरीय बहुपद होता है, और जिसमें दो चर हो वह द्विचरीय बहुपद होता है। द्विचरीय का मैं एक एग्जांपल आप लोगों को लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मैंने बोला इस टाइप से लिखा हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 5, यानी 6x प्लस 4y प्लस 5 ये लिखा हुआ है। तो ये क्या है? इसमें आप लोग देखेंगे एक चर तो ये रहा और ये दूसरा चर है, तो इसमें दो चर मिल गए, इसलिए इसको बोलेंगे अपन द्विचरीय बहुपद। तो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? एग्जाम्पल देख लेते हैं और इनके जरिए पता करते हैं कि कौन सा आप लोगों का बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। और बहुपद होने के साथ साथ अपन इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें बहुपद की घात कौन सी है, और बहुपद की घात के साथ साथ अपन ये भी देखेंगे कि इसमें गुणांक क्या है, और गुणांक के साथ साथ ये किस प्रकार का बहुपद है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग ये देखते हैं, इसको पता करते हैं ये बहुपद है कि नहीं। तो अभी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई, अभी आप लोगों को मैंने तरीका बताया, तो अब आप मुझे देखकर बताइए कि ये एक बहुपद है या नहीं। तो देखिए आप लोग, तो देखो मैंने इसमें कंडीशन बताई थी, एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक, ये भी एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक हो गया जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। तो इसमें देखेंगे चर की घात, ये चर है 1 और 2, ये x जो है चर है, और चर की जो घात है वो कैसी है? धनात्मक है। कैसी है? धनात्मक। यहाँ पे भी पॉजिटिव 2 है और यहाँ पर पॉजिटिव 1 है। तो ऐसी कंडीशन मिल रही है तो अपन ये कहेंगे बहुपद है। क्या कहेंगे? बहुपद है। इसको चेक करते हैं ये बहुपद है क्या। तो इसमें देखेंगे आप लोगों का चर क्या है? बाय है। क्या है? बाय। और बाय पे घात कितनी है? 2 है, तो ये धनात्मक है, तो अपन कहेंगे ये भी क्या है? बहुपद है। तीसरे को देखेंगे, तीसरा बहुपद है क्या। तो तीसरे में आप लोग देखेंगे यहाँ पे t के साथ रूट लगाए। क्या लगा है? रूट। यहाँ तक तो सही है, मगर यहाँ पर जो चर है उसके ऊपर रूट लगा, और रूट की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2, यानी इसको हम लोग 1/2 लिखेंगे।
तो आप लोगों को पता है कि इसको इस टर्म में लिख सकते हैं और ये जो है पूर्णांक नहीं है, तो अपन कहेंगे ये जो है आप लोगों का बहुपद नहीं है। इसको चेक करते हैं ये बहुपद है क्या। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर चर तो ठीक है, इस पर घात 1 है, मगर ये लिखा है बटे में, इसको अपन सही रूप में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा 2, बाय ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स 1 हो जाएगा, मतलब इस पर घात क्या हो गई, माइनस की हो गई, तो ये भी आप लोगों का बहुपद नहीं है। अब इसमें देखेंगे, इसमें आप लोगों ने देखा x पे घात 10 है, y पे घात 3 है और t पे घात 50 है, सब आप लोगों के घात धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद है। मगर ये किस प्रकार का बहुपद है, तो ये आप लोगों का 3 चरीय बहुपद है, इसमें 3 अलग अलग चर हैं, इसलिए ये अनेक चरीय या 3 चरीय बहुपद इसको हम लोग कहेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया कि बहुपद कैसे पहचानते हैं, बहुपद होते क्या हैं। आप लोगों को ये 1 नंबर में ओटी दे देगा और ऐसे ऑप्शन दे देगा और बताइए कि इसमें कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, खाली स्थान में भी दे देता है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि बहुपद है क्या। अब आप लोगों को देखता हूँ, बताता हूँ कि ये जो है ये किस प्रकार का बहुपद है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि इसमें 1, 2 और 3 पद है। कितने पद हैं, 3, तो ये त्रिपदीय बहुपद है। दूसरी चीज़, इसमें अपन इस बहुपद की घात देखेंगे तो इसमें हाईएस्ट घात कितनी है, 2 है, तो इसी को अपन कहेंगे बहुपद की घात, या इसी को अपन कहेंगे डिग्री। क्या कहेंगे, डिग्री। ठीक है। इसके साथ साथ अपन देखते हैं कि इसमें चर क्या है, तो चर यहाँ पर एक x है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये एक चरीय, जो अपन बोलते हैं एक चरीय बहुपद है। और इसमें जो है बहुपद की घात 2 है। और इसके साथ साथ आपसे पूछता है इसमें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो ये इसका क्या होगा, गुणांक होगा। क्या होगा, गुणांक। यदि आपसे पूछता है कि इस बहुपद में x का गुणांक क्या है, तो x के साथ कितना लिखा है, 3, तो x का गुणांक क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3। माइनस का है तो यहाँ पर गुणांक -3 होगा। क्या होगा, -3। तो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को कि गुणांक क्या होता है और बहुपद की घात क्या होती है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे अपन, तो यहाँ पर ये इसमें एक ही चर है और 2 घात है, तो द्विघातीय बहुपद है। ठीक है ना। ये तो बहुपद है ही नहीं है और ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। ठीक है। बट ये कैसा है, ये 3 चरों वाला बहुपद है। कौन सा है, 3 चरों वाला बहुपद है। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं कुछ बहुपदों के संबंध। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो आप लोगों ने एक नया वर्ड यहाँ पर सुना होगा, शून्यक, जिसको बोलते हैं जीरोज। ये जीरोज क्या होते हैं, शून्यक क्या होते हैं। तो शून्यक हम लोग देखेंगे, शून्यक क्या होते हैं। तो शून्यक को हम लोग जानने से पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं कि यदि एक वास्तविक संख्या k, हम लोग कोई वास्तविक संख्या k लें और वो बहुपद p ऑफ x का शून्यक कहलाएगा यदि p ऑफ k बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0। जैसे कोई बहुपद है, मैंने ऐसे मान लिया कि p ऑफ x इक्वल टू आप लोगों का दिया है 2x माइनस का 4 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू रखूँ, जैसे मैंने कोई वैल्यू रखी आप लोगों की 2 रखी मान लो, और 2 रखने पर मुझे क्या मिलेगा, 2 × 2 -4 इक्वल टू 4 - 4 इक्वल टू 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 2 है, ये जो 2 है आप लोगों का, ये जो 2 है, ये इसका क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी, 2। अगर अपन मान के चलें कि p ऑफ x, इसका 0, तो अपन ऐसे लिखेंगे इसको 2x - 4 बराबर 0। इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 2x बराबर 4 उधर चला जाएगा और x बराबर 4/2, यानी 2 से कट गया तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये x की वैल्यू को ही हम लोग शून्यक कहते हैं और इसी को इंग्लिश में जीरोस कहते हैं। ठीक है ना। तो x पर जितनी पावर होती है, मतलब x की जितनी घात होगी उतनी उसकी वैल्यू मिलेंगी। अगर x स्क्वायर में लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसकी 2 जीरोस मिलेंगे। तो समझ में आया कि नहीं कि शून्यक क्या होते हैं। तो यदि एक वास्तविक संख्या k बहुपद p ऑफ x का शून्यक है, यदि p ऑफ k बराबर क्या हो, 0, यानी उसकी वैल्यू रखने पर हमें p ऑफ k क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो अपन कहेंगे कि वो उसका क्या है, शून्यक है। तो हम लोग देखेंगे, ये शून्यक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इनका ज्यामितीय रूप क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कोई भी बहुपद होता है, तो कोई भी बहुपद का अगर हम लोग ग्राफ बनाने जाएं तो कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। तो इनका ग्राफ कैसे बनता है,
इनका ग्राफ है ना, हम बात करें तो इस टाइप से बनेगा। अगर कहीं हम ग्राफ बनाने जाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये आप लोगों की एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, और ये आप लोगों की वाई अक्ष है। तो इस पर अगर ग्राफ बनाने जाएं तो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा, या फिर ऐसा बनेगा, या फिर कुछ इस टाइप से बनेंगे। तो जनरली ये जो आकार बन रहा है, इन आकार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय। इंग्लिश में इनको परबोला बोला गया है। क्या बोला गया है? परबोला। तो ये परवलय होते हैं। तो हमारे ये बहुपद जो होते हैं, बहुपद का अगर हम लोग ग्राफीय या ज्यामितीय निरूपण करें तो उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा भी बन सकता है कि इस टाइप से कुछ ऐसा बने। तो ये ज्यामितीय निरूपण ही हमें जीरोस के बारे में बता सकता है, हमें ये शून्यक के बारे में बता सकता है। मतलब ग्राफ को देखकर ही हम ये कह सकते हैं कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। ठीक है, तो ये कैसे पता करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो परवलय है, यानी हमारा जो वक्र है, वो कितनी जगह एक्स एक्स को काटता है, एक्स अक्ष को जितनी जगह काटता है वही हमारे क्या कहलाएंगे, उतने ही हमारे शून्यक कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 काटा है, तो इसका मतलब है कोई जो बहुपद है जिससे ये परवलय बना हुआ है उसमें 2 शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं? 2। एक यहाँ पर होगा कुछ और एक यहाँ पर होगा। जैसे इसमें आप लोग देखेंगे 1, 2 और 3 प्लेस पे काटा है, तो इसका मतलब है इसके शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। तो जो आप लोगों की एक्सरसाइज 2.2 दी है, 2.1 सॉरी 2.2 नहीं 2.1, इसमें कुछ तरीके से ऐसे ग्राफ बने हुए हैं और ग्राफ में आप लोगों से पूछा गया है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हम लोग ऐसे डायग्राम को देखकर ये बता सकते हैं कि एक्स अक्ष पर कितनी जगह पे वो काट रहे हैं, तो पी ऑफ एक्स हमें उसके शून्यक मिल जाएंगे। और अगर हमको बाय का दिया हुआ है तो बाय का बाय अक्ष पे कितनी जगह काट रहे हैं, तो बाय के शून्यक हमको, जो बहुपद होगा उसके शून्यक हमको मिल जाएंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुपद होता है क्या है, बहुपद को हम लोग कैसे ग्राफ पर दर्शाते हैं, उनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलो हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि द्विघाती बहुपद जो होता है वो उसका मानक रूप क्या होता है। अभी मैंने आप लोगों को परवलय के बारे में बताया, वो भी द्विघाती बहुपद का परवलय था। और आप लोगों का रेखीय बहुपद होता है, उसका ज्यामितीय रूप कुछ इस टाइप से मिलेगा। उसमें रेखा कुछ ऐसी मिलेगी, या फिर आप लोग देखेंगे रेखा कुछ इस टाइप से मिलेगी, या फिर कहीं पे एक ऐसी रेखा मिलेगी जो एक्स को एक ही जगह पे काटेगी, तो उसमें बहुपद की घात 1 रहेगी। ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है, मतलब इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो फॉर्म होती है आप लोगों की ax² प्लस की by प्लस c बराबर 0। ये एक द्विघाती बहुपद की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। और सॉरी यहाँ पे बाय नहीं आएगा, यहाँ पर आप लोगों का x आएगा। क्या आएगा? x। तो ये आप लोगों की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो है ये अचर वैल्यू है, गुणांक है ये। ठीक है, तो हम लोग इसके माध्यम से हम इसको देखेंगे कि बहुपदों के जो शून्यक हैं उन और जो गुणांक हैं उनमें क्या संबंध है। तो शून्यक तो आप लोगों को देख के पता चलेगा होगा कि इसमें बहुपद की घात कितनी है? 2 है। मतलब जो आप लोगों का बहुपद है उसकी पावर कितनी है, उसकी घात कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब इसमें शून्यक भी कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। तो उन दोनों शून्यकों का हम लोग बहुपद के जो गुणांक हैं, इनके साथ जो गुणांक लिखे हुए हैं, इन गुणांकों का क्या संबंध है वो हम लोग देखेंगे। तो इनके बीच में क्या संबंध है, वो ये कहता है कि यदि शून्यकों का योग करें, तो जैसे लिखेंगे कि शून्यकों का योग क्या होता है, तो शून्यकों का योग होता है यहां पर माइनस x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। हम इसको
एक साइन के माध्यम से एक गणित में हम ऐसे लिखेंगे कि शून्यकों को अपन कोई यूनानी शब्द में जैसे अपन अल्फा या बीटा या गामा अपन कुछ मान लेते हैं, तो मैंने मान लिया अल्फा और ये बीटा, मतलब एक शून्य का आप लोगों का अल्फा है और एक कौन सा है, बीटा है आप लोगों का, और इनका जो सम है वो यहाँ पर देखेंगे माइनस, तो माइनस लगा दिए, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक ये, एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इनमें संबंध है। अल्फा यानी शून्यक है, ये पहला शून्यक है और ये दूसरा शून्यक है, तो इन दोनों शून्यकों का योग माइनस बी बटे ए होता है। इनमें एक संबंध और होता है, वो होता है शून्यकों का गुणनफल। देखें अपन, शून्यकों का गुणनफल देखें तो वो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जैसे शून्यक हमारे क्या थे, अल्फा और बीटा थे, तो अल्फा इंटू बीटा मैंने लिखा बराबर अचर पद क्या है यहाँ पर, सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सी अपॉन ए, यानी सी बटे ए। तो ये तो गुणांक गुणा में संबंध है, गुणनफल में संबंध है, और ये इनके योग में संबंध है। तो समझ में आया कि आप लोगों को कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये गुणांक और शून्यकों में संबंध हुआ। इसके माध्यम से हम लोग जो हमारी एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है 2.2, इसके सारे सवाल करेंगे, और हम लोग शून्यकों में संबंध भी देखेंगे, और ये हम लोग बहुपद भी ज्ञात करेंगे। शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना और बहुपद से ये संबंध दर्शाना, ये दोनों चीजें हम लोग 2.2 में देखेंगे। तो अगली जो हमारी एक्सरसाइज है, मतलब जो हमारे क्वेश्चन आएंगे, इसके रिगार्डिंग हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक था। ये मैंने आप लोगों को बेसिक बताया कि बहुपद होते क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, शून्यक क्या होते हैं, और शून्यकों का संबंध क्या है, ज्यामितीय रूप क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बेसिक चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताया। अब अगली वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 के एक के पूरे क्वेश्चन और प्रश्नावली 2 के पूरे क्वेश्चन ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। जब तक के लिए